सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CCSU MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान भाषा व पाठ्यचर्या। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम। अब हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम हल्का सा इंट्रोडक्शन सा लिख देंगे इस टॉपिक का, या लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, ज़्यादातर शॉर्ट में आता है। तो हल्का सा हम इसका इंट्रोडक्शन सा लिख देंगे और बाद में उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे जिनसे हम ये बताएंगे कि कौन कौन से कारक पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम विषयों की एक व्यवस्थित श्रृंखला होती है जो छात्रों को एक निश्चित समयावधि में सीखने के लिए निर्धारित की जाती है। पाठ्यक्रम किसी भी समाज की शिक्षा व्यवस्था का प्रतीक होता है। पाठ्यक्रम ही निर्धारित करता है कि छात्रों का विकास किस दिशा में चलेगा। समय समय पर किसी भी समाज के पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता रहता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम को कुछ तत्व प्रभावित करते हैं जिनके आधार पर वह बदल जाता है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले तत्वों अथवा कारकों को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। तो ये 6 हेडिंग है, अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य। देखो, पाठ्यक्रम का निर्माण ही शिक्षा के उद्देश्यों को देखकर, मद्देनजर रखकर किया जाता है। अगर हमारे शिक्षा के उद्देश्य ही बदल गए तो हमारा पाठ्यक्रम भी बदल जाएगा। शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। समय समय पर समाज की आवश्यकताएं आदि बदल जाती हैं, इससे उनकी शिक्षा के उद्देश्य भी बदल जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य में बदलाव का सीधा सीधा सा प्रभाव पाठ्यक्रम पर पड़ता है। उद्देश्य के बदल जाने पर पाठ्यक्रम भी बदल जाता है। परीक्षा प्रणाली, हमारी जैसी परीक्षा प्रणाली है वैसा ही हमारा पाठ्यक्रम होता है। जैसे आप 6th 7th क्लास 9th 11th 12th के पेपर देते हैं तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सिलेबस दिया जाता है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्रदान की जाती है। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन उन सिलेबस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पेपर में आपको लंबे क्वेश्चनों का आंसर नहीं देना है। तब जिस तरह से आपकी परीक्षा प्रणाली है उसका भी प्रभाव आपके सिलेबस पर पड़ता है, पाठ्यक्रम पर पड़ता है। परीक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। निबंधात्मक परीक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप वस्तुनिष्ठ परीक्षा से बिल्कुल ही भिन्न होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पाठ्यक्रम से सूक्ष्म स्वरूप पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि निबंधात्मक परीक्षा में पाठ्यक्रम के व्यापक स्वरूप पर प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधात्मक परीक्षा से उच्च उद्देश्यों का मापन किया जाता है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा से निम्न उद्देश्यों का मापन किया जाता है। जिस प्रकार की हमारी परीक्षा प्रणाली होती है उसी तरह से हमें पाठ्यक्रम का भी गठन करना पड़ता है। शासन पद्धति, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारा किस प्रकार का शासन है, कैसी हमारी शासन प्रणाली है, सरकारें बदल जाती है, शासन व्यवस्था बदल जाती है, तो उसका प्रभाव हमारे पाठ्यक्रम पर पड़ता है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अपने अनुसार अपना पाठ्यक्रम बनाया हुआ था। अब मोदी की सरकार आई हुई है, बीजेपी, तो उन्होंने धीरे धीरे में अपने सिलेबस में, जो हमारा सिलेबस हम पढ़ते हैं उसमें चेंज कर रहे हैं। तो जैसा हमारा शासन होता है उसका ही प्रभाव हमारे पाठ्यक्रम पर पड़ता है। शिक्षा द्वारा राष्ट्र तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। शासन प्रणाली बदलने से भी पाठ्यक्रम का प्रारूप बदल जाता है। केंद्र तथा राज्य स्तर पर पार्टी की सत्ता बदलने से भी पाठ्यक्रम का प्रारूप पर प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम के विशिष्ट प्रारूप को केंद्रीय सरकार निर्धारित करती है। तो हमारा मेन पाठ्यक्रम तो केंद्रीय सरकार निर्धारित करती है, लेकिन राज्य सरकारें अपने प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन कर देती हैं। इसलिए हम देखते हैं अलग अलग प्रदेशों का पाठ्यक्रम अलग अलग देखने को मिलता है। भाषा वगैरह अलग होती है, कई टॉपिक अलग होते हैं, तो कई चीज़ें अलग हो जाती हैं हमारी, तो उसका भी प्रभाव हमारे पाठ्यक्रम पर पड़ता है, सरकारों का भी। अध्ययन समिति, देखो अलग अलग समितियों का गठन होता है जो हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, जिसे हम NCF बोलते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था, ये जो लास्ट आया था NCF। तो अलग अलग समितियां बनती हैं। अब उस समिति के सदस्यों के क्या विचार है, कैसी उनकी सोच है, उसका प्रभाव भी हमारे पाठ्यक्रम पर पड़ता है। पाठ्यक्रम के प्रारूप का निर्माण अध्ययन समितियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर अध्ययन समितियों के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण तथा उसमें सुधार किया जाता है। अध्ययन समिति के सदस्य सूझबूझ तथा अनुभव द्वारा ही पाठ्यक्रम के प्रारूप को विकसित करते हैं। इसीलिए इन सदस्यों की रुचियों, अभिवृत्तियों, मानसिक अक्षमताओं, विचारों का सीधा प्रभाव पाठ्यक्रम पर पड़ता है। साधारणतः अध्ययन समिति के अध्यक्ष ही पाठ्यक्रम का प्रारूप बनाते और बदलते हैं, अन्य सदस्य मात्र अनुमोदन ही करते हैं।
तो क्या होता है, पाठ्यक्रम के हमारे जो सदस्य होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आयोग व समितियां, तो देखो हमारे आयोग आते रहते हैं समय समय पर, हमारी शिक्षा की व्यवस्था होती रहती है, अलग अलग आयोग बनते रहते हैं, अलग अलग समितियां बनती रहती हैं। वो आपने जो आपका जो कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला सब्जेक्ट था उसमें आयोग समितियां वगैरह पढ़ ली होंगी। तो जिस समिति के जैसे विचार होते हैं, समय समय पर दूसरी शिक्षा की व्यवस्था होती रहती है, तो नई शिक्षा की व्यवस्था करते हैं हम, तो उसके अनुरूप हमें प्राचीन पाठ्यक्रम में बदलाव करना होता है। तो जो हमारी समितियां बनती रहती हैं वे भी हमारे पाठ्यक्रम में परिवर्तन करती रहती हैं, जो शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए समितियां बनती हैं। शिक्षा में सुधार और विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी आयोग और समितियां गठित की जाती हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद से और स्वतंत्रता से पहले बहुत सी आयोग और समितियां गठित की गई, जिनका उद्देश्य भारतीय शिक्षा में सुधार लाना था और नई शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना था। उन्होंने विद्यालय, माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर बहुत से सुधार हेतु सुझाव दिए और उन सुझाव को लागू करने का प्रयास किया। इससे पाठ्यक्रम के प्रारूप को भी बदलना पड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को हमें रखना पड़ा। शिक्षा के आयोगों तथा समितियों के सुझाव के आधार पर भी हमारा पाठ्यक्रम बदल जाता है। सामाजिक परिवर्तन, देखो हमारे समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, हमारे समाज के लोगों की सोच वगैरह बदलती रहती है, कई तरह से परिवर्तन होता है हमारे समाज में, और उसका भी सीधा सीधा सा प्रभाव हमारे पाठ्यक्रम पर पड़ता है। मान लेते हैं हमारे समाज की सोच है कि हमें भगवान को मानना है, तो भगवान वाला पाठ्यक्रम होगा हमारा, लेकिन समय बीतता गया और हमारी सोच हो गई है भगवान से हमें कोई फायदा नहीं है, तो हमें भौतिकवाद को बढ़ावा देना है, तो भौतिकवादी हमारा पाठ्यक्रम हो जाएगा। तो हमारे समाज के लोगों की सोच कैसी है, धर्म कैसा है, नैतिकता कैसी है, हमारी संस्कृति कैसी है, अगर उसमें परिवर्तन आता है, इससे भी हमारा पाठ्यक्रम बदल जाता है। समाज में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रमों के साथ तकनीकी के प्रशिक्षण, कंप्यूटर आदि संबंधी नए पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। शिक्षा के अंतर्गत दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली का भी विकास हुआ है, जिसमें संप्रेषण की नई तकनीकों का विकास किया गया और उनका बहुत अधिक महत्व है। तो जैसे जैसे हमारा समाज में परिवर्तन होता है, ऐसे ऐसे हमारा पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इसे अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।